हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं अनिल पाटीदार आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के MCQ सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख पा रहे हैं, लगातार हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक पर MCQs को हम डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि हमने सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, एक बार वीडियो को अच्छे से देखें और MCQ को लगाने का प्रयास करें। आपसे यकीनन सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए MCQs की, यानी मौलिक अधिकार के MCQ की बात करेंगे। मौलिक अधिकार वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चंस है जो हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि आपकी समझ मौलिक अधिकार के अंतर्गत के मामले में कितनी है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में इस बात की गारंटी दी गई है, आपके मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। ये क्वेश्चन घुमावदार है, थोड़ा सा गारंटी वारंटी शब्द जोड़ करके घुमाने का प्रयास कर रहा है। सीधा पूछ रहा है कहाँ है फंडामेंटल राइट्स, ये पूछ रहा है बस। क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहाँ है फंडामेंटल राइट्स संविधान में। तो संविधान के भाग नंबर 3 में है। तो ऑप्शन में क्या भाग नंबर 3 है, क्या पार्ट नंबर 3 है? तो नहीं है। तो सीधी सी बात है, पार्ट नंबर 3 नहीं है। तो आर्टिकल्स होंगे, अनुच्छेद होंगे। क्या अनुच्छेद 12 से 35 में है, क्या ओनली अनुच्छेद 21 से 30 में है, या अनुच्छेद 15 से 35 और आखिरी ऑप्शन 14 से 32 के बीच में। तो हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक कुछ भी लिख दो, सब फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकार वाला पूरा पार्ट 3 है, इसी में 12 से लेकर के 35 तक सारे अधिकार दिए गए। तो राइट आंसर तो आपका पहला हो गया, ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनपेड टू OBC SC एंड ST इज मेड। मतलब यह है कि OBC SC और ST को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राइवेट, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस डीप वाला पूछ लिया गया है। उसमें आपको हर एक आर्टिकल अगर ढंग से पता होगा तभी ये हो सकता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आर्टिकल नंबर 15 का 4 क्या बोलता है कि SC ST और OBC को आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, ठीक है। लेकिन कहां पर? ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है। ये शुरुआत में रखा गया था। आर्टिकल नंबर 60 जो बात कर रहा है, ये जॉब में आरक्षण की बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि SC ST और OBC के लिए कहां? प्राइवेट संस्था की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है, ये आर्टिकल नंबर 16 का क्लाउज नंबर 5, ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। जॉब से रिजर्वेशन इन जॉब से जुड़ा हुआ, इसको छोड़िए, इस पे आइए। 15 का 5 ये क्या बोलता है कि निजी जगहों पर, निजी संस्थाओं में, निजी संस्था जो होती है ना, निजी संस्थाओं में SC ST OBC को आरक्षण, ये वाला है। तो इन सब को भूल जाइए, ये आपका राइट आंसर है। आर्टिकल नंबर 15 का 5 जिसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट, गवर्नमेंट के साथ साथ निजी स्कूलों में, कॉलेजों में भी ये है। और ये काफ़ी लेट आया था, 2000, मेरे ख्याल से 2008 के आसपास की बात होगी ये, तब ये चीज़ मेंशन की गई थी कि यार इनको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में क्यों? क्योंकि 2002 में तो राइट टू एजुकेशन आया था कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, फ्री अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट में तो होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं था। तो प्राइवेट में तो 2009 में तो RTE एक्ट आया था जिसमें 25% सीटें रिजर्व कर दी थी। तो ये उसके लिए है कि कहाँ पर है। तो आर्टिकल नंबर 15 का जो 5 है, क्लाउज नंबर 5 है, वो निजी संस्थानों की भी बात कर रहा है। ये 4 भी बात करता है एडमिशन की, ऐसा नहीं कि 4 भी में नहीं है, 4 में भी बात वही है। लेकिन 5 में क्या है, उसको एक्सटेंड किया गया था, इसको बढ़ा करके प्राइवेट जगहों तक कर दिया था, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द
पैरामाउंटेसी, पैरामाउंटेसी का मतलब समझते हो? पैरामाउंटेसी का मतलब होता है, पैरामाउंटेसी का मतलब होता है शीर्ष, सबसे ऊपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग, इसको समझना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को सुरक्षित करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर होगा, ये आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव है। तो आर्टिकल 13 जो है वो कहाँ दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य है, या उपरोक्त सभी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को सुरक्षित रखना है। तो भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना है, तो ये आर्टिकल नंबर 13 किस में आता है? मौलिक अधिकार में है। ये मौलिक अधिकार में ये दिया गया है। ऑल ऑफ द अबोव नहीं आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल नंबर 13 दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल विच आर, इसमें 4 आर्टिकल दिए गए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदत्त किया गया है। कौन से वो 4 अनुच्छेद है जहां पर स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है? कहां से कहां मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 14 से शुरुआत होती है, आर्टिकल नंबर 18 तक है। 14, 15, 16, 17, 18, 4 नहीं बल्कि 5 आर्टिकल है वो। तो 14, 15, 16, 17, 18 दिया गया है। राइट आंसर उसका ये होना चाहिए। अब इसमें से आप वो देखो कि 4 आर्टिकल आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? 19, 20, 21, 22, क्षमा करें, वो ये जो आर्टिकल है ये है समता के अधिकार, समता, समानता, इक्वेलिटी के हैं। ये मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी, लेकिन क्वेश्चन किसके पूछ रहा है? स्वतंत्रता के पूछ रहा है ना। तो राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर के 22 तक है। ये क्या है? फ्रीडम का राइट से स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। ये राइट आंसर है। आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ये अच्छे से याद रखना, एक एक सेगमेंट याद रखोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी एज द इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है? हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें स्पेल मिस्टेक है, इंक्लूड्स कर सकते हैं इसको आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन टू द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, समानता के अधिकार में कौन सा जो चीज शामिल नहीं है? तो ये देखिए कौन सा, कानून के समक्ष समता के समानता है, बिल्कुल है। समान अवसर, बिल्कुल है। आर्थिक समानता या सामाजिक समानता, कौन सी समानता इन 4 आर्टिकल में नहीं है? ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था, सीधा पूछा गया कि समता के अधिकार में, समानता के अधिकार में, इक्वेलिटी में किस प्रकार की इक्वेलिटी इंडिया में नहीं बात की गई है उन आर्टिकलों में। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो ये तो राइट है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर सोशल इक्वलिटी की बात कर, सामाजिक समानता भी देश में होना चाहिए, और वो है आर्टिकल नंबर 15, 16 इसी की बात करता है, ये भी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बात करता है, आर्टिकल नंबर 16 बात कर रहा है, 15, 14 बात कर रहा है। इकोनॉमिकल इक्वलिटी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये बात नहीं करता, पूछा है ना, तो यही इसका राइट आंसर, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात यहाँ पर नहीं कही। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद रख लेना। सोशल इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिफोर लॉ, ये एक एक आर्टिकल पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। थोड़ा सा एक बड़ा हो गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? शोषण से संबंधित है, बच्चों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात हो रही है। कौन से आर्टिकल में? क्या आर्टिकल 17 में है? आर्टिकल 17 में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 17 में है छुआछूत का उन्मूलन। क्या आर्टिकल 19 में है? नहीं है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या आर्टिकल नंबर 25 में है? धर्म का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 24 देखो, ये आर्टिकल नंबर 24 जो आपको दिख रहा है, ये 24, इसी में बोला गया है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध। ध्यान रखना 1986 में देश में ये बैन लगा दिया गया था।
और चाइल्ड लेबर का मतलब होता है 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड लेबर में आते हैं, ध्यान रखना, परिभाषा भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर हो गया आपका 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स आर, क्या होते हैं? मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा वाक्य संबंधित है? क्वेश्चन है आपका ये, मौलिक अधिकार आर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, क्या उसे निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल में फिर क्या होता है? ये तो गलत है। प्रधानमंत्री के आदेशों से निलंबित किया जा सकता है, क्या प्राइम मिनिस्टर निलंबित करता है? मैंने बोला नहीं भाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर निलंबित नहीं कर सकता, गलत है ये। राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा से कब होगा? राष्ट्रपति जी को इच्छा नहीं चलती वहां पर, जब आपातकाल समय लगा हो तब राष्ट्रपति के आदेश से होता है। राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है, इच्छा शब्द गलत है यहाँ पर, राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन इच्छा से नहीं, इसलिए मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इट इज द राइट आंसर। केवल इससे कब किया जा सकता है? केवल इसको केवल इमरजेंसी में ही किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? मौलिक अधिकारों का स्थगन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका नंबर डी, मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकलों को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को अच्छे से देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये भी सही हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, नए नए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपको अच्छा लेवल तक भी क्वेश्चन हम लोग पहुंच जाएं। दोस्तों इसी तरह के और भी क्वेश्चन लेकर मैं जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।